ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। गिल गिल पाशा सुन मेरे राजा 1 2 9 11। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा महाराज सर कामेश्वर सिंह की 111वीं जयंती के मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देखिए रिपोर्ट में। हिंदू पंचांग के अनुसार 111 वर्ष पूर्व मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को महाराज कामेश्वर सिंह का जन्म हुआ था। अपनी उदारता एवं विशाल हृदय के लिए ख्याति प्राप्त महाराज कामेश्वर सिंह की जयंती के अवसर पर उनके नाम पर ही स्थापित संस्कृत विश्वविद्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। बतौर मुख्य अतिथि सरिसोपाही कॉलेज के प्रधानाचार्य जगदीश मिश्र भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी वक्ताओं ने महाराज कामेश्वर सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का उल्लेख किया और उन्हें महामानव का संज्ञा भी दिया। विश्वविद्यालय चले तो एहन विलक्षण व्यक्तित्व कतऽ जाहि संस्कृत विद्यालय वाले नाम होगा महेश ठाकुर राज्य के मिथिला राज्य के उपार्जन के नहीं छला। वही विद्या प्रचार प्रसार महाराज कामेश्वर सिंह आजीवन लागल रहे। कावड़ा घाटक रिसर्च इंस्टीट्यूट ओकर प्रमाण अछि। महाराज कामेश्वर सिंहक जन्मक समय मिथिला में अनुसंधानक प्रारंभ भेल। एहिसँ पूर्व अनुसंधान थोड़ नहीं हो छलै से हम नहीं कहब, थोड़ हो। महाराज आधुनिक काल में पराजी कटल छलै। कौन काज छलै हुनका समाज के? मुदा ओ हरिजन समाजक जे व्यवस्था छै
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार ये तीनों टाले से प्रयत्नशील रहना। शिक्षा में एखने कॉलेज अछि, अनेक विश्वविद्यालय में हुनक दान अछि। हम एक बात कहब जे कलकत्ता विश्वविद्यालय अंतर्गत कतेक पैघ उपकार ओ मैथिली लेल मिथिलावासीक लेल कयलथिन। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दरभंगा मेडिकल स्कूल, मेडिकल कॉलेज, दानशीलता के प्रमाण रोजगार सकरी लोहा के चीनी मिल देते हैं और चीनी मिल गया चालू तक कतेक हजार लोकक रोजगार से अहाँ नहीं अनुमान कर सकते। राजाधिराज सर कामेश्वर सिंह का जयंती समारोह है। प्रतिवर्ष काल भैरवाष्टमी, अग्रहण कृष्ण अष्टमी तिथि को काल भैरवाष्टमी कहते हैं। काल भैरवाष्टमी के नाम से विख्यात है। उसी तिथि को, अष्टमी तिथि को महाराजाधिराज का जन्म हुआ था। तो संस्कृत विश्वविद्यालय की तिथि के हिसाब से जयंती समारोह हर वर्ष मनाता आता रहा है। इसमें पूरे विश्वविद्यालय इसमें जुड़ा रहता है और इसमें विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में जो महाराजाधिराज के जीवन से संबंधित, उनके कृतित्व व्यक्तित्व से संबंधित जानकारी रखते हैं ऐसे विशिष्ट विद्वान सरिसौपाही कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर जगदीश मिश्र जी आज मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान को बुलाए गए हैं। उनका व्याख्यान हुआ है, जो विशिष्ट व्याख्यान उन्होंने दिया है, जो हम लोग नहीं जानते थे उन तथ्यों का भी उन्होंने उल्लेख किया है। यही आज कार्यक्रम। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रोफेसर शिवाकांत झा। पर्यटन विभाग, बिहार सरकार तथा दरभंगा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय पोलो मैदान में 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव का आयोजन होगा। देखिए रिपोर्ट। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग एवं दरभंगा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय नेहरू स्टेडियम में 1 और 2 दिसंबर को मिथिला लोक उत्सव का आयोजन होगा, जिसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी करेंगे। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन जोर शोर से तैयारी कर रही है। सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता को तैयारी मुकम्मल करने की जिम्मा दिया गया है। इस अवसर पर कृषि मेला के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, जिसमें कई बाहरी कलाकार भी शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार करेंगे। बतौर मुख्य अतिथि जिला के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी भी कार्यक्रम में मौजूद होंगे। इसके अलावा खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री विनोद नारायण झा बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आगत अतिथियों का स्वागत नगर विधायक संजय सरावगी करेंगे। इस मौके पर भाजपा से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद एवं मधुबनी के भाजपा सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के अलावा विधायक भोला यादव, अमरनाथ गामी, फराज फातमी, शशि भूषण हजारी तथा जीवेश कुमार भी शामिल होंगे। हर साल की भांति इस बार भी हो रहा है। ये 1 तारीख और 2 तारीख को होगा। कल इसका 1 तारीख को इसका उद्घाटन सुशील कुमार मोदी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा कल कमलों द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रभारी मंत्री भी यहाँ पर भाग लेंगे, महेश्वर हजारी सर, और उसके अलावा जितने सभी सदस्य लोग हैं, जितने भी माननीय लोग हैं, सब लोगों को
इन्विटेशन कार्ड का वितरण किया जा चुका है और उसके अलावा तैयारी का हम जायजा ले रहे हैं। तैयारी भी अंतिम चरण पर है और कल 4 से 5 बजे के बीच में इसका उद्घाटन हो जाएगा। स्टॉल 50 स्टॉल बनाए जा रहे हैं और उस पर भी सभी विभाग को अलॉट किया गया है, उस पर भी उसका प्रदर्शनी किया जाएगा। कल ही इस प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा कल से 2 दिनों का जो रंगारंग कार्यक्रम होना है उसके लिए भी सभी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। थोड़ा मोड़ा काम अंतिम जगह चल रहा है, उसी का मुआयना के लिए हम लोग आए हैं और हम लोग आशा करते हैं कि कल से जो कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम है वो काफ़ी अच्छा सफल रहेगा और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों की आने की संभावना है। इसके लिए पार्किंग आदि की व्यवस्था को भी चिन्हित किया गया है। अलग से दंडाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति अलग से की जा रही है। कुछ और जो सरकार की सात निश्चय योजना को और अच्छे तरीके से कार्यान्वित जो हो रहा है उसको और अच्छे तरीके से यहाँ कार्यान्वित किया जा रहा है और पिछले वर्ष से ज़्यादा भीड़ भाड़ की भी संभावना है और अच्छे कलाकार भी पिछले साल की तुलना से यहाँ पर ज़्यादा अच्छे कलाकार। पिछले बार तो ठंडा ज़्यादा हो गई थी इसलिए थोड़ा भीड़ कम हो गया था। इस बार मौसम भी बहुत ठीक ठाक है इसलिए थोड़ा समय भी चेंज किया गया है ताकि लोगों का भीड़ हो सके। जो कलाकार जो बाहर से आते हैं दिल्ली से चाहे मुंबई से उनको भी फ्लाइट वगैरह आने में कोई दिक्कत नहीं। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। रानी शक्ति सेवा समिति के तत्वाधान में 2 दिवसीय दादी जी का मंगसीन महोत्सव कार्यक्रम के पहले दिन शोभा यात्रा निकाली गई। गांधी चौक के निकट स्थित दादी जी मंदिर में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में भजन संध्या एवं मंगल पाठ का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम के लिए दर्जन भर कलाकारों को आमंत्रित किया गया है।
रही है। ये 12 जगह के मंगल गुणगान यात्रा के बाद दरभंगा पहुंची है और कल यहाँ मंगल पाठ फिर होगा, 13वां जगह यहाँ होगा और उसके बाद ये समापन हो जाएगा कार्यक्रम का। बहुत आनंद वाला प्रोग्राम है और दादी जी का महिमा प्रोग्राम में हम बखानते हैं। मंगल पाठ होता है नित्य नाटिका के साथ, जिसमें अजय तुलसियान जी और प्रियंका गुप्ता जी का बहुत ही भक्तिपूर्ण और भावपूर्ण कार्यक्रम हुआ है, मंगल पाठ हुआ है और हम लोगों ने इसका भरपूर आनंद उठाया है। जय दादी की। आगामी 2 दिसंबर को डीएमसीएच के खेल मैदान में भाजपा महिला मोर्चा के तत्वाधान में प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होगा। जानकारी महिला मोर्चा की नेता धर्मशीला गुप्ता एवं संगीता शाह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। मिथिलांचल की धरती पर पहली बार प्रमंडलीय महिला महासम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय साध्वी निरंजन ज्योति जी। ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सरकार। इनके साथ में हैं हमारे बिहार के संगठनकर्ता, बिहार के महामंत्री आदरणीय नागेंद्र जी, हमारी सशक्त प्रदेश अध्यक्ष हमारी बहन आदरणीय अनामिका सिंह जी रहेंगी और बिहार सरकार के मंत्री रहेंगे विनोद नारायण झा जी, पीएचडी मंत्री हैं वो। इनके साथ बिहार सरकार के अन्य कई मंत्री रहेंगे और हमारे जिले के हमारे सारे विधायकगण रहेंगे, विधान पार्षद सदस्यगण रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ अध्यक्ष सारे लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। ये कार्यक्रम, ये जो हमारा महिला सम्मेलन है, ये हम आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हर प्रत्येक बूथ से हम 5 महिलाओं को लिए हैं। पूरे प्रमंडल से प्रत्येक बूथ से 5 महिलाएं आ रही हैं। इनके साथ हमारी जो बहनें पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पद पर, वो हमारी सारे बहनें रहेंगी और जो बहनें वोट गिराती हैं वो भी आने को उताहुल हैं इस कार्यक्रम में। लगभग 10,000 की संख्या होनी चाहिए इस मिथिलांचल की धरती पर, जो डीएमसीएच के खेल मैदान में आयोजित है आगामी 2 दिसंबर को कर्पूरी चौक के निकट। क्या उद्देश्य है इस सम्मेलन का? ये जो सम्मेलन आप बुला रही हैं प्रमंडल स्तरीय, हमारा बूथ सबसे मजबूत, हमारी बूथ की महिलाएं मजबूत होंगी तो हमारा बूथ मजबूत होगा और हमारा बूथ मजबूत हुआ तो हम अपना लोकसभा सीट सारे सीट हम 40 का 40 सीट हम अपना जीतेंगे और भारत में हमारी फिर से सरकार होगी। अभी वर्तमान में नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में महिलाओं का जो मान सम्मान मिला है, जो योजनाएं उन्होंने महिलाओं के लिए दे रखी हैं और प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दिया है। जो 2019 में चुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनज़र यह सम्मेलन बूथ स्तरीय प्रमंडलीय महिला मोर्चा की ओर से सम्मेलन किया जा रहा है और इस सम्मेलन का सबसे बड़ा उद्देश्य है हम 40 के 40 सीट जो लोकसभा की है वो हम सारे के सारे सीटों पर जीत हासिल करें और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही फिर से उस सीट पे बैठे, क्योंकि हमारे देश ही नहीं विदेशों में भी हमारी बहुत सी ऐसी कार्य हुए हैं जिससे विदेशों में भी हमारे प्रधानमंत्री की काफ़ी चर्चाएं होती हैं और विश्व गुरु हम तभी बन सकते हैं फिर से जब हमारे देश में कमल खिलेगा और इस कमल को खिलाने के लिए ही हम लोग पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। हायाघाट स्थित अशोक पेपर मिल को शीघ्र चालू करने एवं इसके संचालक धर्म गोधा को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने वैद्यनाथ यादव के नेतृत्व में शुक्रवार को समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया।
मिथिलांचल का अशोक पेपर मिल एक इकलौता उद्योग है, लेकिन यह बरसों से बंद पड़ा हुआ है। उसमें काम करने वाले मजदूर भटक रहे हैं, उनका परिवार रोजी रोटी के लिए भटक रहा है। भाकपा माले हायाघाट की ओर से लगातार अशोक पेपर मिल को खोलने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, संघर्ष किया जा रहा है। हम लोगों ने पिछले दिनों वहां सम्मेलन किया और आज यहां कलेक्टर के यहां धरना प्रदर्शन करके हम राज्य की बहरी सरकार और केंद्र की गूंगी सरकार को कहना चाहते हैं कि आप इकलौता अशोक पेपर मिल को खोलिए और इसमें यहाँ के मजदूरों को काम देने का काम कीजिए। आपका जो औद्योगिक नीति है, जो मुनाफा केंद्रित है, जो पूंजीपतियों को मजदूरों के शोषण करके दौलत कमाने वाली नीति है, इस नीति को बदलिए। आप रोजगारोन्मुख नीति बनाइए, मजदूरों को काम देने वाली नीति बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग में कैसे मजदूरों को नौकरी दिया जा सकता है, कैसे उसके परिवार को सुखी रखा जा सकता है, ये नीति बनाइए और इस नीति पर आप अपनी सरकार को चलाइए। इस तरह से आपकी पहले की नीति गलत है, जिस नीति की वजह से आपका ये अशोक पेपर मिल बंद हुआ है, उस बंद करने वाली औद्योगिक नीति को बदलिए और जनोन्मुखी नीति का निर्माण कीजिए। यही कहने के लिए हम यहाँ आए हैं। साथ ही हम इस इलाके के तमाम जो MP, MLA और जो भी जनप्रतिनिधि हमको कहेंगे कि आप अपनी अपनी जगहों पे संसद में हो, विधानसभा में हो, जिला परिषद में हो या जो प्रखंड का समिति है उसके अंदर हो, हर जगह इस मांग को उठाइए और इसको एक पॉपुलर आंदोलन बनाइए ताकि सरकार पर दबाव बने और अशोक पेपर मिल खुले। हायाघाट प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना के माध्यम से ज्ञापन DM के द्वारा मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। भाकपा माले के विधायक बिहार विधानसभा में हमारे धरना के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हम इस धरना में हम बिहार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप श्वेत पत्र प्रकाशित करो, बिहार की जनता के सामने जो धर्मगुद्धा है, जिसने मिल चलाने के नाम पर कितने रुपए उनको लोन सैंक्शन हुआ, उस पैसे का उन्होंने क्या किया। अभी तक मिल बंद है और लोन सैंक्शन हो गए। एक बड़ा आर्थिक अपराध धर्मगुद्धा ने किया है, इसलिए धर्मगुद्धा को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हमारी मांग है कि पिछले 10/11/2012 ईस्वी में सुशील शाह जो पुलिस फायरिंग में जिनकी मृत्यु हो गई, उनके जो परिजन है उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और अशोक पेपर मिल चालू करने में जो विफल नीतीश मोदी की सरकार है, उसको तत्काल मिल नहीं चालू करने के आरोप में, उन जिम्मेवारी में उनको तत्काल अपना मुख्यमंत्री अपना कुर्सी को खाली कर देना चाहिए। यही आज के धरना के माध्यम से हम आपके द्वारा हम सरकार के सामने, जिला प्रशासन के सामने हम ये मांग उठा रहे हैं। साथ ही साथ जो इलाके की जनता है उनसे भी हमारा अपील है कि अशोक पेपर मिल सहित जो बंद मिल है दरभंगा ज़िले के अंदर, उस बंद मिलों को लेकर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी जुबान खोलें और 2019 में दिल्ली और पटना सरकार को जवाब दें। उन विफल सरकार को जवाब वोट के जरिए दें और मिल चालू कराने के लिए, विकास के लिए आंदोलन को तेज करें। मिथिला विश्वविद्यालय में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग को लेकर पूर्व कर्मीगण के पालियों ने विश्वविद्यालय परिसर में धरना दिया। देखिए रिपोर्ट। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग को लेकर दूसरे दिन शुक्रवार को भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। वर्षों से इंतजार कर रहे मृतक कर्मियों के आश्रितों ने विगत महीनों में कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र देने की मांग की, लेकिन उनकी मांग को कोई तवज्जो नहीं मिली, जिसके बाद वो क्षुब्ध होकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांग विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचाने का तरीका अपनाया है। विदित हो कि धरना पर डटे अनिल पासवान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि धरना का संचालन प्रीतम कुमार ने किया। धरना दे रहे व्यक्तियों में राजीव झा, जितेंद्र झा, शक्तिनाथ झा तथा अन्य लोग शामिल थे।
आंदोलनकारियों ने कहा है कि जब तक उन लोगों की ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। स्वर्गीय अशोक कुमार झा जेके कॉलेज बिरोल में सह प्राध्यापक थे। उनका देहावसान 2014 में 5/7/2014 में रोड एक्सीडेंट में हो गया। उनके साथ एक और सहकर्मी थे, उनका भी निधन हो गया। ये मेरी माता जी हैं जो अपाहिज हैं, वो चल फिर नहीं सकती है। मैं एक अच्छे पद पे काम कर रहा था, प्राइवेट ही नौकरी पे, परंतु जब मेरी माँ का ये सब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की मेरे ऊपर आ गई, तब अब मैं अपने जॉब को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, तो मुझे वो छोड़ना पड़ गया। क्योंकि माँ की सेवा कहीं पे भी अगर माँ को उठाना भी हो तो मुझे ही उठाना पड़ता था। माँ कहाँ खराब तो मुझे लेके जाना पड़ेगा, कहीं भी जाना हो। तो पर्सनली मेरा लाइफ भी स्पॉइल हो चुका था। माता जी का जो हालत था वो था ही। अगर मैं उनको एक दिन भी छोड़ देता हूँ, एक दिन के लिए भी छोड़ देता हूँ, तो वो बेहोश हो जाती हैं। किसी भी आदमी का, जब किसी औरत का अगर पति मर जाए तो वो दर्द सिर्फ एक औरत समझ सकती है या उसके परिवार का ही आदमी समझ सकता है। मैं अगर माता को छोड़ता हूँ तो वो बेहोश हो जाती हैं उनको पति के याद में। ऐसे हमारे कई साथी हैं जिनकी माता विक्षिप्त हो गई इस दुख के कारण। अब दशा ये है कि हमारे पास अब कुछ नहीं रह गया है, ऑप्शन ही नहीं रह गया है कि अब क्या करें। अब हमारे पास ये धरना के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। मैं एक बार रजिस्ट्रार साहब के पास गया था अपनी माँगों को रखने के लिए, अपना दर्द बताने के लिए। तो रजिस्ट्रार साहब ने कहा, मैंने बताया कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं काफ़ी सालों। किस तरह का संघर्ष, मतलब ये जानना चाह रहे थे किस तरह का संघर्ष। आज मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ, देखिए इस तरह का संघर्ष जो हम लोग विगत 5 साल से कर रहे हैं। और एक सिर्फ यही केस नहीं है, इससे भी विभत्स रूप है। तो अब मुझे ये प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन से जानना है कि अब किस तरह का ये लोग मतलब मनसा क्या रखे हुए हैं। अब क्या करें हम लोग, या अब हम लोग आमरण अनशन करेंगे। जब ऐसे ही रोजी रोटी नहीं मिल रही है, अब बता रहे हैं कहीं दूसरी जगह जाके नौकरी ढूंढ लो। 5 साल अगर किसी का, आप लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, 5 साल अगर किसी का गैप हो जाता है तो कहाँ पे जॉब मिलेगा। बिहार में जॉब है नहीं है। सरकारी नौकरी के लिए जाएगा तो तैयारी करेगा तो माँ को कौन देखेगा। एक दिन के लिए भी अगर वक्त नहीं मिल सकता है किसी को, कहाँ करेगा वो, क्या करेगा। ये मेरी माता जी है नीलम देवी। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की दरभंगा जिला इकाई अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। इस बाबत शुक्रवार को दरभंगा स्थित एक विवाह भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें नगर अध्यक्ष प्रमोद शरण साहू, लेडियासराय के अध्यक्ष विकास चौधरी एवं ग्रामीण अध्यक्ष रतन पासवान शामिल हुए। इस बैठक में विजय कुमार सिंह को विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी मनोनीत किया गया। सदर दरभंगा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आहूत है। दरभंगा नगर अध्यक्ष प्रमोद शरण साहू, लहरियासराय नगर अध्यक्ष श्री विकास कुमार चौधरी और दरभंगा ग्रामीण सदर अध्यक्ष रतन पासवान के संयुक्त तत्वावधान में ये बैठक आयोजित है। भारतीय जनता पार्टी आगामी अपने कार्यक्रमों का आज विश्लेषण करके अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश, नया उत्साह फूंकने के दृष्टिकोण से आज ये कार्यक्रम आयोजित है। और भारतीय जनता पार्टी दरभंगा विधानसभा के नवनियुक्त प्रभारी आदरणीय विजय कुमार सिंह जी आज प्रथम बैठक में यहाँ उपस्थित हैं। इनका भी अभिनंदन होगा। आज भारतीय जनता पार्टी
दरभंगा विधानसभा की बैठक है। इस बैठक में आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तय करनी है और सर्वविदित है कि दरभंगा प्रमंडलीय महिला सम्मेलन आगामी 2 दिसंबर को DMCH परिसर में आयोजित है। उस कार्यक्रम की तैयारी भी करनी है और आगामी जो चुनावी वर्ष है, हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उसके लिए बूथ स्तर पर जो कार्यक्रम है, रणनीति है, उसकी तैयारी के दृष्टिकोण से अभी से ही कार्यकर्ता को धारदार बना करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। यही अंतिम लक्ष्य है। विजय कुमार सिंह, दरभंगा विधानसभा प्रभारी। स्थानीय वसुधा रानी बहुउद्देशीय भवन में बुलाई गई है। आज की बैठक आगामी कुछ कार्यक्रम की तैयारी हेतु एवं कुछ विस्तृत आगे की कार्यक्रम की जानकारी हेतु दरभंगा विधानसभा के तीनों मंडल, दरभंगा नगर, लहरियासराय नगर एवं सदर मंडल के सभी बूथ अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, बूथ प्रभारी, शक्ति केंद्र प्रभारी एवं अन्य सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं को बैठक बुलाई गई है ताकि इस बैठक में आगे की तैयारी मजबूती से की जा सके, जिसकी जानकारी दी जाएगी आज, जिससे हमारी संगठन को मजबूती मिलेगी और आगामी जो हमारी लक्ष्य है 2019 जो हम लोग को विजय हासिल करना है और पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इस पर हम लोग आगे की तैयारी जोर शोर करने के लिए आज की बैठक बुलाई गई। संगठन की बैठक है और पूरे ज़िले में हर विधानसभा में बैठक हो रही है। उसी बैठक के निमित्त आज दरभंगा विधानसभा की बैठक हो रही है। इस बैठक जो संगठनात्मक है, उसमें आगामी जो कार्यक्रम है वो 1 तारीख से लेकर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक प्रत्येक बूथ और प्रत्येक शक्ति केंद्र पर बैठक होगी और उस बैठक में जो है संगठन का जो काम है और उसको समीक्षा करना है। फिर 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो है पार्टी का पूरे देश में महा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उसकी जानकारी दी जाएगी। आगामी 6 दिसंबर को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है, उसको प्रत्येक बूथ पर समरसता दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। महामजदूर रसोइया एकता संघ के बैनर तले विभिन्न स्कूल में कार्यरत रसोइयों ने प्रमंडल कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। सरकारी विद्यालय, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्यरत MDM रसोइया की सेवा स्थायी करने की मांग को लेकर 18,000 रुपये न्यूनतम मानदेय देने, वर्दी की सुविधा, मेडिकल, PF एवं महंगाई भत्ता आदि की मांग को लेकर शुक्रवार को दरभंगा प्रमंडल के समक्ष महामजदूर रसोइया एकता मंच ने 1 दिवसीय धरना दिया। संघ के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित धरना कार्यक्रम में संघ के राष्ट्रीय महासचिव संतोष कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष RK दत्ता एवं अन्य लोग शामिल हुए। धरना के उपरांत संघ का एक विशिष्ट मंडल प्रमंडल कार्यालय जाकर अपना ज्ञापन सौंपा। आज महामजदूर रसोइया एकता संघ के तत्वाधान में दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष इस पोलो मैदान में महामजदूर रसोइया एकता संघ का धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम तमाम रसोइया का सेवा स्थायी करने, रसोइया का बकाया मानदेय का भुगतान करने एवं रसोइया को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जो केंद्र सरकार के द्वारा जो लागू किया गया है कि कम से कम 18,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी के तहत संविदा कर्मी को दिया जाएगा, उसको अविलंब केंद्र सरकार और राज्य सरकार लागू करे, अन्यथा बाध्य होकर हम लोग इस लोकसभा चुनाव में केंद्र और राज्य सरकार का बखेड़ा फिरने का काम करेंगे और उनको एकताबद्ध होते हुए हम तमाम रसोइया बहन बिहार की उनको हराने का भी इस बार काम करेंगे। बिहार में सरकारी विद्यालयों में, मदरसा विद्यालय, संस्कृत विद्यालयों में वर्षों से कार्यरत MDM रसोइया को न्यूनतम मजदूरी कानून का भी लाभ नहीं मिल रहा है।
यहाँ तक कि बिहार में 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बावजूद इन लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। हाल में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि दिहाड़ी मजदूर को भी सरकारी कर्मी की तरह सुविधा मिलनी चाहिए, उसका भी लाभ इन लोगों को नहीं मिल रहा है। और सबसे आश्चर्य है कि इस आज़ाद भारत में अभी रसोइया को मात्र 34 रुपया प्रतिदिन की दर से 1250 रुपया महीना, वह भी मात्र 10 महीना, 12 महीना काम और 10 महीना का दाम मिलता है, वह भी मात्र 1250 रुपया की दर से, जो घोर अन्याय है। उस अन्याय के खिलाफ, रसोइया के शोषण और जुल्म के खिलाफ, रसोइया की सेवा स्थायी करने, रसोइया को 18,000 रुपया मासिक भत्ता 12 महीने का देने की मांग को लेकर और रसोइया को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी सरकारी सुविधाएं देने की मांग को लेकर, 7 सूत्री मांगों को लेकर आज महामजदूर रसोइया एकता संघ के बैनर तले, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा श्रमिक प्रकोष्ठ के बैनर तले आज 1 दिवसीय कमिश्नर साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कमिश्नर साहब के माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र सरकार से आगाह करते हैं कि यदि 15 दिसंबर तक रसोइया के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होती है, रसोइया को सरकारी कर्मी घोषित करने का निर्णय नहीं लिया जाता है, रसोइया की मांगों के प्रति सरकार अगर गंभीर नहीं होती है, तो हम 21 दिसंबर को पूरे बिहार के रसोइया को लेकर पटना में मुख्यमंत्री के समक्ष जो है विशाल प्रदर्शन करने का काम करेंगे और उन्हें घेरने का भी काम हम करेंगे। सुंदरपुर छठी पोखर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा का राम यज्ञ का समापन शुक्रवार को हो गया। कथावाचक पंडित इंद्रकांत झा ने लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। टीम के साथ इजाजत, धन्यवाद।
का जादू, हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। गिल गिल पाशा सुन मेरे राजा, 1 2 9 11। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924।